दोस्तों, शादी मानव जीवन का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अजनबी शामिल होते हैं जो जीवन भर के लिए एक दूसरे को पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में इन बंधनों को अटूट माना जाता है, जिसका मतलब है कि शादी से पहले हमारे पास एक दूसरे को समझने या जानने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। यह हर महिला या पुरुष के लिए बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। आप सोचते हैं कि आखिर जब मुझे वह लड़की या लड़का मिल जाए तो मैं क्या करूं ताकि वो मेरी बेस्ट जीवन साथी बन सके, क्योंकि गलत जीवन साथी से शादी करने से हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान से जुड़े हम लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए 5 सवालों का लिस्ट, जिससे आप सभी जानेंगे कि शादी से पहले लड़का या लड़की एक दूसरे को क्या पूछना चाहिए और एक दूसरे को कैसे समझ सके। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अमर ज्ञान एक्टिव में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई लड़का शादी के लिए लड़की देखने जाता है तो सबसे पहले उसे लड़के से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या वह इस शादी के लिए तैयार है या नहीं, या फिर शादी करना या न करना उसका अपना फैसला है। क्योंकि हम ऐसे मामले भी देखते हैं जहां लड़की को घर से ही शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, और चाहे कारण कुछ भी हो या लड़की जवाब में कुछ भी कहे, उसके बोलने का तरीका या उसके हाव भाव हमें उसकी सच्ची भावनाओं के बारे में बताते हैं। एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर सहमत होना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जानना आपके निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर इस रिश्ते से जुड़ा एक भी व्यक्ति दबाव में आकर राजी हो जाता है तो ऐसे रिश्तों के टिकने की संभावना कम होती है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है? दोस्तों, अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि हमें क्या पूछना चाहिए। यदि आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो आपका दूसरा सवाल यह पूछना है कि वह अपने जीवन साथी में कैसी दिखती है, या उसके सामने यह बात करें कि उसे कैसा लड़का चाहिए। आप उसे समझाने के लिए छाया देते हैं कि आप उसे कोई भी विकल्प नहीं दे सकते। जैसे आपको एक सामान्य और मध्यम वर्ग का लड़का पसंद है, या आप एक सुंदर और अमीर लड़का चाहते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वे अपने जीवन साथी से क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूं, तो आपको तुरंत उस लड़की से शादी करना छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार हमें तीसरा प्रश्न क्या पूछना चाहिए? ऐसे मौकों पर हमें यह भी जानना जरूरी है कि लड़की मांसाहारी है या शाकाहारी, क्योंकि आज के दौर में लोगों की सोच बदल गई है। लेकिन विविधता से भरे हमारे देश में एक ही दो परिवारों की एक ही जाति होती है। कोई मांस खाने वाला होता है, कोई शाकाहारी। इसलिए आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इसलिए शादी से पहले यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कारण है कि आपको अपनी लड़की को जानने के लिए हाँ या ना में उत्तर देना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में आप कभी कभी देखेंगे कि वे दोनों झगड़ने लगते हैं। इसलिए हमें शादी से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चौथा प्रश्न क्या पूछूं मित्रों? आचार्य चाणक्य के अनुसार सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लड़की की पसंद नापसंद जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि लड़की को किस तरह की जीवन शैली पसंद है, वह क्या खाना पसंद करती है, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती है। लड़की को शांत जिंदगी या रोमांस से भरी जिंदगी पसंद होती है, क्योंकि यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो दोनों की फरमाइश के बारे में बताती हैं।
सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पार्टनर दोनों को लड़की के रोजगार के तौर पर आपसे बात करनी चाहिए, जैसे उसकी पहचान, वह कितनी गंभीर है, या फिर शादी के बाद वह अपना जीवन गृहिणी की तरह जीना चाहती है। शादी का सवाल कभी कभी दोनों के बीच। लड़की को यह पसंद नहीं आता कि लड़का अपनी नौकरी के प्रति गंभीर रहे, तो यह आपके जीवन की खुशियों को नष्ट कर सकता है। इसलिए शादी से पहले उसे ये सारी बातें बताना न भूलें। 5वें प्रश्न का समाधान क्या है? इसके बाद लड़की अपने परिवार को व्यवस्थित रखना पसंद करती है या अलग अलग, यह जानना जरूरी है। चूंकि आप पढ़ाई के कारण अपने परिवार से दूर हैं या आपका कोई व्यवसाय है, तो आपको इससे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहती हैं और शादी के बाद आप अपने परिवार से अलग रहती हैं, इसलिए आप अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। तो आपको लड़की से इस टॉपिक के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि घर को लेकर आप दोनों के बीच कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा न हो, इस बारे में बात करना जरूरी है। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार जीवन साथी बनने के लिए किसी लड़की की उपयुक्तता जानने के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन हाँ, अंत में आप लड़की को ये बताना न भूले कि क्या वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहती है या फिर आपको कुछ बताना चाहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके अपना राय दें और हमारे YouTube चैनल अमर ज्ञान एक्टिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छे जीवन साथ के लिए जरूरी है उसके आंतरिक गुण और व्यवहार देखना। लाइफ पार्टनर का चुनाव कभी भी शारीरिक सुंदरता देखकर नहीं करना चाहिए। एक अच्छे जीवन साथी का चयन करने के लिए सिर्फ शारीरिक आकर्षण पैमाना नहीं होता। जीवन साथी अगर आपके सुख दुख में साथ नहीं होगा तो सुंदरता का कोई मोल नहीं। धन्यवाद।